हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और मैं मोनिका हंस आपके लिए आज इस वीडियो में अगेन हम चैप्टर 9 करेंगे। और चैप्टर 9 का जो हमारा चल रहा था एनसीईआरटी क्वेश्चन पेज नंबर 3 हो चुका था एनसीईआरटी कॉर्नर, और हमारा आज है पेज नंबर 6 सेकंड कॉर्नर एनसीईआरटी का ही। तो आज हम वही करेंगे और हमारा चैप्टर वही मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के कॉर्नर के आपके जो पेज नंबर 6 है उसके सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। और ये आप भी अपनी बुक निकाल के बैठें, जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तब आप अपनी बुक निकाल के बैठें, साथ में एक नोटबुक या पेन पेंसिल लेके बैठें, ताकि जो मैं बोल रही हूँ वो आप वहीं की वहीं अंडरलाइन कर सके। क्वेश्चन मैंने एज यहाँ लिख दिए हैं, स्टिल आपकी बुक में भी होंगे। तो बस हम ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। जितने भी आपको ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, इन सबको इंक्रीज इन डेंसिटी में आपको ये अरेंज करने हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनिए, जितने भी आपको ये सारे दे रखे हैं उनको घनत्व, मतलब किसका घनत्व कम, इंक्रीजिंग समझ लो, पहले कम फिर ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा। तो जिसका घनत्व कम है उसे पहले लिखना है, जिसका घनत्व ज़्यादा है उसे बाद में लिखना है, और जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा उसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं आपका, और आपका एग्जाम्पल है इसमें। अच्छा, मैं डेंसिटी समझा दूँ पहले। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। यानी कि एक छोटी सी बात आप यहाँ समझ सकते हो, ठीक है, कि जिसका जितना मास होगा, ठीक है, मास होगा यानी कि उसका जितना उसका वेट होगा, द्रव्यमान होगा। वैसे मास और वेट में डिफरेंस होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे, पर अभी कुछ समझने के लिए कि जितना उसमें मास होगा अपॉन में जितनी वो जगह ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ज़्यादा मास कम ऑक्यूपाई करेगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और भी अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो तो एक तरह से ध्यान रखने आप इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जिसका जो हल्की है उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, अब आप इन सब में देखो, सबसे जो मास है वो किसका कम होगा? मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एयर, ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बुक में होंगे। वायु, चिमनी से निकलने वाला धुआं, शहद, पानी, चॉक, रुई और लोहा। तो इन सब में आप ध्यान देंगे तो एयर जो है उसका क्या है, सबसे मास जो है सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पहला नंबर डाल दिया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एयर इज लेस देन, आगे जो मैं लिखूंगी, बट मैं भी यहाँ पहला नंबर डाल रही हूँ कि एयर है। आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे लिखोगे। ऐसे 1 2 3 4 यहीं डाल दोगे या फिर ऐसे ऐसे करके आगे लिखोगे। ठीक है, दूसरा क्या है, चिमनी से निकलने वाला धुआं, चिमनी से निकलने वाला धुआं दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसकी डेंसिटी इससे थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, और आगे है आपका, इसके बाद आपका हो सकता है इसमें कॉटन, 3 नंबर पे आ गया आपका कॉटन, क्योंकि कॉटन आप देखोगे तो इन दोनों से थोड़ा सा हैवी होता है, पर वैसे वो लाइट वेट ही होता है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद आप ले सकते हैं वाटर, ठीक है, वाटर, फिर उसके बाद होगा आपका हनी 5th नंबर, फिर होगा आपका चॉक, और फिर होगा आपका आयरन। इस कंसेप्ट को, डेंसिटी वाले को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने आपको कराया नहीं, लास्ट वीडियो में एक टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें एक डेंसिटी का भी आता है कि जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा, उनकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है गैस से, और सॉलिड की डेंसिटी दोनों से ही बहुत ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे जो डेंसिटी का कंसेप्ट है उसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गैस है, देख लो ये गैस है, ये गैस है, इनकी क्या हो गई, डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, और आगे है आपका हनी, उसकी डेंसिटी उससे ज्यादा, सॉरी वाटर उसकी ज्यादा हो गई, लिक्विड हो गया, फिर तुम्हारे सेमी लिक्विड हो गया, फिर तो तुम्हारे ये कॉटन हो ही गए। एक आयरन, उसका आयरन, ये तो तुम्हारे हो ही गए। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकेंड में है टैबुलेट द डिफरेंस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि वही सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस। वो मैं इससे लास्ट वीडियो है उसमें इसका लिंक आपको बता दूंगी। आप जब पढ़ेंगे तो आप ना नीचे लिंक, जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो नीचे लिंक होगा, आई थिंक वो आपकी पार्ट 3 वीडियो है,
तो उसमें ये बहुत ढंग से मैंने समझाया है, तो आप उसमें देख लें पार्ट 3 वीडियो में, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप समझ जाएंगे। पूरी वीडियो इसी क्वेश्चन के ऊपर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से था कि कमेंट द फॉलोइंग टर्म्स, या फिर हम कहें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये टर्म्स हैं, इनको डिफाइन करना है। पहली है आपकी रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? रिजिड, जब आप पार्ट 3 पढ़ेंगे ना, तब मैंने आपको समझाया है, मैंने उसमें एक लाइन बोली है कि सॉलिड जो है रिजिड है, लिक्विड जो है फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजिड हम बताना, रिजिड क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स का उसकी शेप में मेंटेन रहना, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस maintain its shape, ठीक है। पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस मेंटेन इट्स शेप, तो वो रिजिडिटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैंने अब ना, ये आपको बहुत आसान लगेंगे जब आप एक बार मेरी इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पार्ट 3 की वीडियो देख लेंगे। नीचे इस वीडियो के आप जब देखोगे लिंक गिवन होगा पार्ट 3 का, तो आप एक बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी, ये सारे टर्म्स मैंने वहाँ यूज किए हैं और यहाँ इन्हें डिफाइन कर रही हूँ। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी मैंने उस दिन बताया था कि कंप्रेस, दबाना, ठीक है। तो हम सॉलिड को क्या है, नहीं दबा सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी आपकी कि किसी भी उसकी परफेक्ट शेप होनी, ठीक है। एक परफेक्ट शेप होगी किसकी? पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस की, किसके कारण होगी? इंटरमोलिकुलर स्पेस के कारण, इंटरमोलिकुलर स्पेस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड। मैंने उसमें बोला भी है लास्ट जो पार्ट 3 वीडियो है कि फ्लूइड क्या है, लिक्विड जो है वो फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। लिक्विड भी बहता है, अगर पानी आपने कहीं छोड़ दिया तो वो बहता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो फ्री है मूव करने के लिए। ऐसे ही ये है फ्लूइड, यानी कि फ्लू एनीवेयर, ये फिर मैं कहूँगी फ्रीली, ठीक है। तो ये फ्लूइड हो जाता है। आगे है आपकी फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, कि जब भी मैं कोई गैस को किसी कंटेनर में फिल करती हूँ तो वो फिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ गैस पार्टिकल्स आर, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ गैस आर स्प्रेडिंग एवरीवेयर, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो हर जगह ऐसे ही मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका शेप। शेप समझ रहे हो? आकार। आकार क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की मैं बोलूँ स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफाइन हो, डेफिनेट स्ट्रक्चर, और बाउंड्री हो उसकी, एग्जर्टिव एक्सटर्नल बाउंड्री हो, तो क्या होगा? मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि परफेक्ट शेप, परफेक्ट शेप बोलूँ, या फिर शेप ही तो पूछ रहे हैं, या फिर ऐसे बोल देती हूँ मैं कि एक्सटर्नल बाउंड्री हो, इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री हो, ठीक है। आगे है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने उसमें पढ़ा दी आपको, स्टिल इसमें लिखवा रही हूँ। द एनर्जी possessed by virtue of their motion, by virtue of their motion। ढंग से समझा दिया मैंने उसमें, फिर भी समझा देती हूँ कि जब भी हम मूव कर रहे हैं, मानो मैं अब यहाँ चल रही हूँ, तो चलते हुए जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। आगे है डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बता दिया, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इनमें से कि मैं तुम्हें बोलूँ बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 mv² होती है, 1/2 mv², ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा।
तो अभी जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो क्योंकि मैं भी यहाँ से रब करने वाली हूँ, मुझे स्पेस चाहिएगा। आगे आपका गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट। जो गैस है उसे जिस भी बर्तन में रखते हैं वो उसका स्पेस कंटेनर का जो है वो ले लेती है। ठीक है, अ गैस फिल कम्प्लीटली वेसल्स इन विच कैप। जो गैस है किसी भी कंटेनर में रखी जाती है तो उसको कम्प्लीटली फिल कर देती है, ये कह रहा है। देखो एक डायग्राम के थ्रू समझो, ये आपका कंटेनर है, ठीक है, बंद है, इसमें मैंने गैस के पार्टिकल्स डाले, बंद हो गया। तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैस के पास पार्टिकल्स तो मूव कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं हमेशा, और मोशन में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना उसे हम। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें बिकॉज गैस पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, गैस पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच द पार्टिकल ऑफ गैस कंप्लीटली फिल द कंटेनर या वेसल। ठीक है, ड्यू टू विच लिख देना, गैस पार्टिकल फिल द कंप्लीटली वेसल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में हम इसे फिल करते हैं तो वो क्या करती है, उसकी दीवार पर प्रेशर लगाने लग जाती है। क्यों लगाती है, इसका भी यही रीजन, सेम यहाँ तक तो यही लिखोगे कि द गैस पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर, यहां से आप लिख सकते हो इसमें, एंड दे आर मूविंग एंड हिट द वॉल। मूव करते करते वो दीवार को हिट करने लग जाएंगे ना, हिट करेंगे तो क्या हुआ, दीवार पर जो वॉल है इस कंटेनर की उसे प्रेशर बनेगा, एंड प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द वॉल, प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द वॉल। हिंदी वाले बच्चे एक बार लिख लें, क्योंकि गैस के कण के बीच में, क्योंकि गैस के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा के कारण वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली लगातार घूमते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो दीवार पर टकराते रहते हैं घूमने के कारण, और उससे क्या होता है, प्रेशर वहां पर उनके टकराने के कारण प्रेशर यानी कि एक दबाव बनता है। इसीलिए वो बता दिया। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लिख रही हूँ, साथ ही साथ मैं हट भी जाती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, बाद में आप ढंग से अपनी नोटबुक में लिख लेना, पर हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं साथ के साथ बोल रही हूँ। और अगर मेरा फास्ट हो रहा है बोलना तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे, फिर देखेंगे, फिर बैक करेंगे 10-20 सेकेंड, तो आपको समझ में आ जाएगा। बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गैस फिल कम्प्लीटली, इसको समझ आ गया हिंदी वाले बच्चों को कि गैस के पार्टिकल्स के पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण क्या होता है, पार्टिकल्स जो है गैस के पूरे वेसल में पूरी तरह से भर जाते हैं। और दूसरे का रीजन क्या है कि गैस के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो चारों तरफ मूव करते रहते हैं और दीवार पर टकराते रहते हैं, और दीवार पर टकराने के कारण वहां पर एक दबाव बनता है, जो इसका आंसर है पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। लकड़ी की टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो वुडन टेबल का आ गया। आपको पूछे वाई वाटर इज कॉल्ड लिक्विड, पानी को लिक्विड क्यों कहते हैं। ठीक है, O2 को गैस क्यों कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इसे सॉलिड क्यों कहते हैं, ये तो वुडन टेबल का आ गया, एक आयरन अलमीरा का भी आएगा, जब आप इनसे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे कि आयरन अलमीरा को सॉलिड क्यों कहते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इसको सॉलिड क्यों कहते हैं, इसको लिक्विड क्यों कहते हैं, इसको गैस क्यों कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो पूछा है ना इसे ये क्यों कहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज लिख दो। जैसे कि यहाँ पे पूछा है इन्होंने, अ वुडन टेबल इज कॉल्ड अ सॉलिड, तो आप इसकी सीधे सीधे एक प्रॉपर्टी लिखोगे। ठीक है, कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, नेग्लेक्सिबल कंपैरिजन होता है, कंप्रेसिबल होता है, और
डेफिनेट शेप साइन होता है, मेरा कंपेरिजन होता है, और दे आर रिजिड। बस तीन इज मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन द एयर, बट टू डू सो द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। कि मैं अपना इजीली मूव हवा में घुमा पा रही हूँ, ठीक है, यूं कर रही हूँ, इजीली मूव हो रहा है, बट अगर मुझे कोई टेबल ऐसे करके मतलब उसमें से अपना हाथ पास करना है, फिर मैं उसे तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो मुझे कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? ठीक है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि एयर जो है, सॉरी आई नीड ब्लू पेन, ठीक है, क्योंकि जो एयर है उसकी पार्टिकल्स, बिकॉज पार्टिकल ऑफ एयर आर लूजली बाउंड, but particles of a wood are strongly bound, so we need a karate expert to break the wood। ठीक है, तो क्लास आज के लिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सफिशिएंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपका जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। बस वो टॉपिक अब होगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल ध्रुव लर्निंग एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को